पेज नंबर 5 डेफिनेशन नंबर 2 है लीनियर फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमने पढ़ा था। पॉलिनोमियल फंक्शन की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे हमने एग्जांपल दी थी 2x की 4 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है। अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो, जैसे कि ये है 2x माइनस 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर मेंशन नजर नहीं आ रही, मगर क्या होगी 1, तो इसको हम कहेंगे लीनियर फंक्शन। स्टैंडर्ड शक्ल है ax प्लस b, ये है हमारे पास लीनियर फंक्शन। यानी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये होगा कि जो इनपुट है वही आउटपुट हो। आइडेंटिटी फंक्शन जो इनपुट है वही आउटपुट हो। मसलन फंक्शन को i से डिनोट करता है और वो कहता है कि फंक्शन x से x, यानी इनपुट भी x आउटपुट भी x। जो हमने थोड़ी देर पहले x और y लिखा था उसमें हम कहेंगे कि x से इन x से ही आउट हो जाएगा, यानी जो इनपुट है वही आउटपुट आना शुरू हो जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। बड़ा मशहूर फंक्शन है, जैसे ये है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूँ लिख लें। अब आप फर्ज कीजिए ये x है, नाम तो y रहेगा, आप कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आप इसमें x से 1 पुट करते हैं y भी 1, x2 पुट करते हैं y2, x3 पुट करते हैं y3 और x10 पुट करते हैं तो y भी 10 ही रहेगा। तो मीन्स कहने को तो ये y है, मगर हकीकत में ये भी क्या है, वही चीज़ है। जो इनपुट है वही आउटपुट होगी, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 5 की आखिरी डेफिनेशन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि लफ्ज़ कांस्टेंट से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उसमें चेंज नहीं आएगी। कांस्टेंट फंक्शन वो होगा जिसमें चेंज नहीं आएगी। अब चेंज किसकी वजह से आ रही थी? चेंज x की वजह से आ रही थी। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज y इज इक्वल टू एक्स, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप x की आप पुटिंग करते हैं, y में चेंज आ रही है। और अगर आप y इज इक्वल टू 2 लिख दें, ना x होगा ना चेंज आएगी। और अगर कोई कहता है कि जी लिखना ही लिखना है, तो वो 2x की पावर 0 लिखेगा, क्योंकि हम जानते हैं x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए ये x है, ये y है। आपने इस फंक्शन में x की जगह 1 लिखा y2, x की जगह 2 लिखा y2, x की जगह 3 लिखा y2, x की जगह 10 लिखा y2, 10 की पावर 0 1 फिर 2 या ये 2। तो जब x है ही नहीं तो x की इनपुट से y को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चीज़ चेंज नहीं होती, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो ये कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर होने चाहिए। अ फंक्शन C सच दैट X से Y पर डिफाइंड बाई Cx इज इक्वल टू A एंड अ फिक्स्ड, और अगर फिक्स्ड हो, ये फिक्स होना चाहिए, ये तब्दील नहीं होगा। A बिलोंग्स टू Y फिक्स्ड, ये फिक्स हो गया। देखिए इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। नीचे उसने एग्जांपल दिया Cx इज इक्वल टू 2। मैं इस पे एक बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव बताना चाहूँगा कि इसके आप लिख सकते हैं अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ये आपको बुक पे लिख लेना चाहिए। अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0, पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 0, ये भी कांस्टेंट फंक्शन होगा। बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव बनती है कांस्टेंट फंक्शन की डिग्री कितनी होती है। कांस्टेंट फंक्शन की डिग्री 0 होती है। उससे आगे डोमेन और रेंज है, ये टॉपिक हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अलग से डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पेज नंबर 6 पर एक और बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिस पे लॉग इस्तेमाल होता है और लॉग की बेस अगर 10 होगी तो वो कॉमन लॉग कहलाएगा। लॉग की बेस अगर 10 होगी, यूँ बेस लिखेंगे तो ये कॉमन लॉग होगा। और अगर आप उसकी बेस ई लिखते हैं तो ये नेचुरल लॉग होगा। ये मैं 2-3 लिख रहा हूँ। ये लॉग हो गया, ये लॉग हो गया, ये लॉग हो गया, ये तीनों एक ही चीज़ माने जाते हैं। सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होगा। इसका इस्तेमाल मैट्रिक में होता है, एफएससी में इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर लॉग की बेस ई हो तो उसे नेचुरल लॉग कहते हैं, ln से डिनोट करते हैं। बड़ी क्लासेस में यू भी डिनोट करते हैं, आपकी बुक में ज़्यादातर यू इस्तेमाल किया जाएगा। लॉग बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम।
पेज नंबर 7 पर बड़ी अहम ऑब्जेक्टिव्स आ रही हैं, ये फंक्शंस आपको याद करने होंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन आर्टिकल 1.2.6 हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज़ याद कर लीजिए ताकि ये चैप्टर 1 में बहुत इस्तेमाल होंगे, 2 में बहुत इस्तेमाल होंगे, 3 में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। सो एक दफ़ा याद कीजिए। तो हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है जी ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स बाई 2। देखिए वैल्यूज की शक्ल एक जैसी है, साइन के मिड में माइनस आएगा और कॉस के मिड में प्लस आएगा। ये याद रखने का आसान तरीका है। साइन हाइपरबोलिक एक्स में माइनस आएगा और कॉस हाइपरबोलिक में प्लस आएगा। आप इस साइन की वैल्यूज़ को उलट देंगे तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक आ जाएगा, और अगर आप इस कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू को उलट देंगे तो आपके पास सीकेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से tan हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू लेनी है तो साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा और कॉट हाइपरबोलिक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। 6 की 6 वैल्यूज याद कर लीजिए, नहीं तो ये कम से कम 2 याद कीजिए। साइन को उलट देने से कोसिकेंट, कॉस को उलट देने से सीकेंट, tan को उलट देने से कॉट, इन दोनों को डिवाइड करने से tan बनेगा। ये 6 की 6 वैल्यूज आपके पास हो जाएंगी। उसके बाद है जी